ये मुठ चीन की लोक कहानी है। इस वक्त वहाँ छोटे छोटे रीछ नुमा जानवर नहीं पाए जाते थे, जिनका रंग सियाह और सफेद मिला जला होता है। इन जानवरों को चीन में जियंग माओ कहते हैं और हम उन्हें पांडा कहते हैं। इस वक्त बांस के घने जंगलों में रीछ रहा करते थे, जिनकी खाल सफेद और बहुत नरम मुलायम थी और ऐसे चमकती थी जैसे आसमान से गिरने वाली नई नई बर्फ। चीन में इन रीछों को बाईजीन कहते थे, जिसका मतलब था सफेद रीछ। इस जंगल के करीब किसी गांव के एक छोटे से घर में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। इसकी एक नन्ही मनी सी बेटी चिनमन थी। गर्मियों में एक दिन चिनमन अकेली जंगल के बाहर खेल रही थी। दरख्तों की छांव में ऐसी ठंडक थी जैसे बहते हुए झरने का पानी, और सब्जे पर जगह जगह गेंदे के जर्द फूल लहरा रहे थे। उसने सोचा ये सुनहरे फूल जंगल में थोड़ा सा अंदर ही तो उगे हुए हैं, चंद लम्हों में ही मैं थोड़े से फूल तोड़ लूंगी। वो जंगल के अंदर फूलों को तोड़ने गई। जब इसने फूल तोड़ लिए तो वो ये देखकर हैरान रह गई, हर तरफ एक जैसी पगडंडियां थी। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि कौन सी पगडंडी उसके घर की तरफ जाती है। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि इसे पत्तों में सरसराहट सुनाई दी। इसे एक मासूम सा जानवर नजर आया जिसके दो बड़े कान थे। ये जंगल में पाया जाने वाला नन्हा हिरन था। चिनमन को देखकर वो डर गया और दरख्तों के बीच भाग निकला। चिनमन भी इसके पीछे भागी कि शायद ये इसे घर की तरफ ले जाए, लेकिन वो जल्द ही इसकी नजरों से ओझल हो गया। अब तो चिनमन बिल्कुल ही रास्ता भूल गई। अब इसे डर भी लगने लगा। इसी वक्त इसे ऐसी आवाजें आईं जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। वो आवाज की तरफ गई ताकि जो भी तकलीफ में हो इसकी मदद कर सके। करीब ही कांटों वाली एक झाड़ी में कोई नन्हा सा रीछ का बच्चा थोड़े थोड़े वक्फे से अपने अगले तीर के पंजे को हिलाता और मुंह से सहलाता। वो नन्हा रीछ बिल्कुल सफेद था। वो तकलीफ से करा रहा था। उसके पंजे के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ था। चिनमन ने बहुत एहतियात से कांटा निकाल दिया। नन्हा रीछ इसके हाथों पर प्यार से अपना चेहरा मिस करने लगा। चिनमन ने भी हाथों से इसके सर पर प्यार किया। उसी लम्हे एक बहुत बड़ी सफेद मादा रीछ गुर्राती हुई तेजी से दरख्तों से निकली, लेकिन जब उसने देखा कि इसका बच्चा एक नन्ही बच्ची के साथ खेल रहा है तो उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इसने अपनी थोथनी से पहले अपने बच्चे को और फिर चिनमन को प्यार किया जैसे वो भी उसकी बच्ची हो। वो सफेद मादा रीछ इतनी अच्छी थी कि चिनमन को इससे जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़ी और उसने मादा रीछ के गिले में अपनी बाहें डाल दी और ठंडी सांस भरकर बोली, काश तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकते। अचानक सफेद मादा रीछ उठी और चल पड़ी। इसने चिनमन और नन्हे रीछ को इशारा किया कि वो इसके पीछे आए। जल्द ही चिनमन ने देखा कि वो इसे रास्ता दिखाते हुए जंगल से बाहर ले गए। इसका घर वहां से नजदीक ही था। चिनमन इस दिन के बाद अक्सर जंगल में जाने लगी। इसके माँ बाप खुश थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि सफेद मादा रीछ उसकी हिफाजत करेगी। चिनमन को और भी बहुत से रीछ मिले और उनके नन्हे बच्चे भी, लेकिन कांटे वाला बच्चा ही इसका सबसे करीबी दोस्त रहा। वो इसे न्याओ ना कहती थी, जिसका मतलब था बहुत ही नर्म मुलायम, क्योंकि उसकी खाल बहुत नर्म और खूबसूरत थी। न्याओ न्याओ की माँ ने चिनमन को एक बहुत बड़े दरख्त के तने में बना हुआ अपना घर भी दिखाया। चिनमन बार बार जंगल में गई। वो रीछ के नन्हे बच्चों से खेलती और जंगल के तौर तरीके सीखती, और रात होने से पहले न्याओ न्याओ की माँ हिफाजत से इसे जंगल से बाहर छोड़ आती। मौसम बहार की एक से पहर को चिनमन न्याओ न्याओ के घर बैठी थी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई खूंखार जानवर बांस के दरख्तों में छुपा बैठा है। फिर उसे एक सुर्ख आंखों वाला चेहरा नजर आया। पीले रंग के लंबे लंबे दांतों वाला खौफनाक चीता, जिसके छोटे छोटे कान मुड़े हुए थे और उसकी खाल पर धब्बे थे। चिनमन उठकर चलाने लगी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खबरदार कर रही थी, लेकिन तब तक इसे देर हो चुकी थी। नोकीले दांतों और तेजी से हिलती दम वाला भूखा चीता न्याओ न्याओ पर पिल पड़ा था। चिनमन के दिल में न्याओ न्याओ के लिए इतनी मोहब्बत थी कि वो डरी नहीं। इसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से चीते को दे मारा। वहशी जानवर ने गुस्से से अपना शिकार छोड़ दिया और गुर्राता हुआ चिनमन पर पिल पड़ा। इतनी देर में सफेद मादा रीछ भी बिजली की सी तेजी से वहां पहुंच गए। चीता इसके गुस्से को देखकर मैदान छोड़कर भागा, लेकिन भागते हुए इसने अपने नोकीले पंजों से चिनमन पर वार किया और इसे जमीन पर गिरा दिया। न्याओ न्याओ की माँ भागती हुई चिनमन के पास आई और इसे प्यार से चाटने लगी और कोशिश करती रही कि वो उठ जाए, लेकिन चिनमन के जिस्म में कोई हरकत न हुई, क्योंकि इसने अपनी जान देकर न्याओ न्याओ की जिंदगी बचा ली थी।
पूरे जंगल में इस वाकया और चुनमन के मरने की खबर फैल गई। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब की समतों से 20 मीलों की दूरी से गम से निढाल सफ़ेद रीछ इकट्ठे हो गए। वो रोते हुए अपनी दोस्त को याद कर रहे थे। वो बार बार जमीन की मिट्टी में अपने पंजे मार रहे थे और उन्हीं से अपनी आंसू भरी आंखें पूछ रहे थे। उनके ऐसा करने से आंसुओं से गीली मिट्टी से उनके चेहरों पर बड़े बड़े निशान बनने लगे। फिर उन्हीं पंजों से उन्होंने अपनी छातियां गम से कूटें तो ऐसे निशान उनके जिस्मों पर भी पड़ने लगे। इस दिन के बाद आज तक चीन में सफ़ेद रीछ नहीं पाए जाते, बल्कि सफ़ेद और सिया धब्बों वाले चितकबरे रीछ जियंग माओ होते हैं, जिन्हें हम पांडा कहते हैं। वो अब भी चिनमन के गम में निढाल हैं। ये अफसोस हमेशा उनके चेहरों पर छाया रहता है।